खूबसूरत लग रही हो मेरी जान। अल्लाह मियां तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए और दुश्मनों का दिल जलाए। या खुदा, किसके लिए कहा था मैंने? अम्मी, अम्मी आप बैठिए। हाँ बैठिए। अपने दिमाग को थोड़ा सुकून दीजिए और धीरे धीरे याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ सब कुछ याद आ जाएगा कि आपने ये बात किससे कही थी। या खुदा, अगर आप हिना जी को जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं तो मेरी राय में आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। उन्हें जितना हो सके खुश रखिए, क्योंकि जितना वो खुश रहेंगी उतनी जल्दी उनकी दिमागी हालत में सुधार होगा। ऐसा कोई तो पल होगा जब हिना जी बहुत खुश हुई होंगी। हमारा निकाह। लगता है अम्मी को हैदर और मेरे निकाह की यादें जहन में आने लगी हैं। मैं और हैदर थोड़ी मशक्कत करेंगे तो अम्मी को सब कुछ याद आ जाएगा। मैं अभी आई। ऐसी अजीब कशमकश है ये। भाई बोल के पहले चापलूसी की, फिर बेइज्जती कर दी। निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ ना भाईजान। भाईजान मुझे सैंपल दे दीजिए। मुझे भाईजान वाईजान बोलने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे बहुत बहनें दी हैं। मुझे कोई शौक नहीं आपसे रिश्तेदारी निभाने का। मैं तो आपकी मदद करना चाहता था, मगर आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी। सारे लोग सही कहते हैं, बड़े लोग दिल के छोटे होते हैं। नहीं 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 भाईजान, आप मुझे गलत समझ रहे। मैं वैसी नहीं हूँ भाईजान। भाईजान तो क्या है ना कि मेरे घर वाले मुझे बांझ होने के ताने देते रहते, बस इसीलिए मैं इतनी परेशान हूँ। मैं आपको बता भी नहीं सकती। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी। मैं क्या सोच रही थी कि मैंने आप पर गुस्सा कर दिया, अपने भाईजान पर गुस्सा कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए। कैसी माफी मैडम, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। ये नाटक बंद कीजिए और निकलिए यहाँ से, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। बिना वजह बेइज्जती होगी इसलिए बोल रहा हूँ, चली जाइए यहाँ से। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आफ्ताब और महताब की जोड़ी लग रही है। You know? हाँ अम्मी। वैसे तुम दोनों को आज अपने निकाह का दिन याद आ गया क्या? अपने निकाह का जोड़ा क्यों पहना है तुम दोनों ने? हाँ? क्योंकि ये दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ निकाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। माशाल्लाह, वाह। एक मैं ही हूँ जिसका एक भी बार निकाह नहीं हो रहा है, और यहाँ भाई भाभी दोबारा एक दूसरे के साथ निकाह करने जा रहे हैं। बहुत नाइंसाफी है। हम असल में दूसरी बार निकाह कर रहे हैं, मगर किसी हंसी मजाक के तहत नहीं, बल्कि इस खानदान के दुश्मन गजल रहमानी को सजा दिलाने के लिए। इसीलिए हमें अपना निकाह वाला दिन दोहराना होगा, ताकि गजल रहमानी के गुनाहों का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब जाए। और सिर्फ उसके गुनाहों का सूरज नहीं डूबेगा, बल्कि बुझ जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया। तुम दोनों एक बार फिर से निकाह करना चाहते हो, ठीक है, मगर इससे गजल को कैसे सजा मिल जाएगी? मिलेगी, उसे सजा जरूर मिलेगी। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अम्मी की याददाश्त वापस लाना है। उसके बाद बाकी सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। आप सबको याद है
डॉक्टर साहब ने अम्मी की बीमारी के ताल्लुक में क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था अगर अम्मी को अम्मी की जिंदगी के खुशनुमा पलों की याद दिलाई जाए तो अम्मी इस जंजाल से निकल सकती है। उन्हें सब कुछ याद आ सकता है। जब अम्मी मीरा और हैदर का निकाह होते हुए देखेंगी तो मुझे पूरा यकीन है उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। उन सारी यादों में जरूर वो कड़वी यादें भी होंगी जब गजल ने अम्मी पे काफी जुल्म किए थे। आप सबको याद है जब कायनात खिड़की से बाहर देख रही थी तो अम्मी को अचानक सारी यादें वापस आ गई थी और उन्हें याद आया था जब गजल ने उन्हें उस खिड़की से नीचे फेंका था। कायनात, उस खिड़की से दूर हट, उस खिड़की के पास मत जाना तुम। वो गजल तुम्हें धक्का दे देगी, वो तुम्हें फेंक देगी मेरी जान। मैं दुआ की बात कर रही हूँ मेरे भाई। दुआ? दुआ मेरे बच्चे, तुम्हारे और हैदर के इरादे बड़े पाकीज़ा है, मगर तुम यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि हिना की याददाश्त वापस लाने के लिए ये तरकीब कारगर साबित होगी? दादी अम्मी, मुझे खुद पे यकीन नहीं है मगर मुझे मेरे अल्लाह पे जरूर यकीन है। अम्मी को भूलने की बीमारी से निजात दिलाने का सिर्फ यही एक जरिया नजर आ रहा है मुझे। गजल कब हमारे पीठ पीछे छुरा भोंक देगी हमें पता भी नहीं चलेगा। मुझे यकीन है वो पूरी कोशिश करेगी कि वो हमारी दुनिया तबाह कर दे। हमें जल्द से जल्द अम्मी की याददाश्त वापस लानी होगी और अम्मी के जरिए उसके खिलाफ गवाही लेनी होगी, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। दुआ बिल्कुल सही कह रही है। वो लड़की गजल एक जीता जागता जहर है जो इस घर की हवा में कभी भी घुल सकता है। अगर जल्द से जल्द उस लड़की का कुछ नहीं किया गया तो हम सबकी जान पे बनाएगी। देखिए, हम सब एक बार तो गजल के वार से बच चुके हैं और हम तो वापस बच जाएंगे, मगर अम्मी का क्या? अम्मी तो आंख बंद करके उस गजल पे भरोसा करती हैं। हर वक्त डर बना रहता है, खुदा जाने कब वो बदजात गजल अम्मी के साथ कुछ कर बैठे। देखिए, अम्मी को कुछ भी करके गजल के जाल से छुड़वाना होगा। उस बदजात गजल ने अम्मी को जज्बात के जाल में फंसा रखा है, उस जाल को तोड़ना ही होगा। दुआ के चारों तरफ जो जाल फैलाया जा रहा है हमें उसे तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है भाईजान। मेरे शौहर और उनके खानदान वाले दुआ की मासूमियत का फायदा उठा रहे। दुआ को बचा लीजिए भाईजान, दुआ को बचा लीजिए। कौन दुआ? दुआ वो गरीब लड़की है जिससे मेरे शौहर का दूसरा निकाह होने वाला है, और वो भी 15 दिनों में। मेरे ससुराल वालों को लगता है कि अगर मेरे शौहर का निकाह दुआ के साथ हो गया तो उनके खानदान को चिराग मिल जाएगा। उन्हें लगता है कि जो खुशी मैं इस खानदान को नहीं दे पाई ना, वो दुआ उन्हें देगी। ये कैसे पॉसिबल है? तुमने तो कहा था तुम्हारे पति कभी बाप नहीं बन सकते। भाईजान, वो बात ऐसी है कि इस बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरे ससुराल वाले नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि दिक्कत मेरे पति में नहीं, दिक्कत मुझ में है। मेरे पति नामर्द नहीं है, बल्कि मैं एक बांझ हूं। मेरे शौहर ने अपनी नामर्दगी की बात सबसे छुपा कर रखी और हमेशा मुझ पर तोहमत लगाई, बांझ होने की तोहमत। और देखला, जब एक बार मेरे शौहर का निकाह दुआ के साथ हो गया ना और उससे भी औलाद पैदा नहीं हुई तो वो उस पर भी बांझ होने की तोहमत लगा देगा। रोहन, सब ठीक है? भाई, अगर सब ठीक होता तो आपको भाभी से झूठ बोलने की जरूरत पड़ती? झूठ? कैसा झूठ? आपने डॉक्टर को फोन लगाया ही नहीं था, आप भाभी को झूठी तसल्ली दे रहे थे खाली। क्यों? वो क्या है ना रोहन कि कभी कभी सच से ज्यादा झूठ की जरूरत पड़ती है, और ऐसा झूठ जिससे किसी का नुकसान ना हो वो झूठ नहीं होता। देखो रोहन, तुम्हारी भाभी बहुत डर गई है, बार बार उसे गजल का ख्याल आ रहा है कि गजल कोई साजिश को अंजाम देना चाहती है। मैं खुद डर गया था रोहन, और मैं नहीं चाहता कि दुआ की ऐसी हालत हो, क्योंकि गजल का खौफ दुआ के दिमाग पे हावी हो रहा था, इससे मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। वक्त आने पे मुझसे बता दूंगा, तब तो तुम दुआ को कुछ मत बता। क्यों ना बताऊं भाई, मैं क्यों ना बताऊं?
क्या पता भाभी का डर से साबित हो जाए। अब गजल की फितरत बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, वाकिफ हो आप। अगर सच में वो किसी तरह की साजिश कर रही है तो, अगर वो साजिश करके हमारे खानदान को बर्बाद करना चाहती है तो। गजल को जो करना था वो कर चुकी। गजल ने जो हमारे साथ और अम्मी के साथ किया वो उसकी शैतानी दिमाग की इंतहा थी। अब जो गलत होगा वो गजल के साथ होगा। रोहन, दुआ की तरह तुम भी ज्यादा सोचने लगे हो। ज्यादा सोचो मत और मेरे साथ मिलकर अम्मी की याददाश्त वापस लाने में मेरी मदद करो। ठीक है भाई। और उसके बाद गजल का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गजल, गजल जी कहाँ गायब हो गई है? इसका मतलब गजल को अम्मी की इस बीमारी के बारे में मालूम था, फिर भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया, हम सबको गुमराह करके रखा ताकि अम्मी उसके खिलाफ कोई गवाही ना दे सके और वो अपने गुनाहों पे पर्दा डाल सके। वो गजल अम्मी के लिए बहुत बड़ा खतरा है डॉक्टर साहब। दुआ जी ने पहले ही इस अपराधी सोच वाली लड़की के बारे में चेतावनी दी थी। हैदर जी का सैंपल लेकर ये जरूर कुछ ऐसा करने वाली है जो ना दुआ जी के लिए सही है और ना हॉस्पिटल के लिए। मुझे तुरंत हैदर जी को इन्फॉर्म करना होगा। आई एम सो सॉरी। हे भगवान, मेरा फोन वहीं गिर गया। अरे बड़ी अम्मी, ये तो गलत बात है। सबकी सब कायनात के लिए रो रहे हैं। सब सिर्फ दुल्हन के ही आंसू देखेंगे, दूल्हे की भी खैर खबर कोई लेगा? उसकी खबर हमारी कायनात ले लेगी ना। देखो कायनात, मेरी बच्ची मेरी बात ध्यान से सुन। दूल्हे की नकेल कस के रखना, उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना और शादी के बाद मेरी तरह दूल्हे को साथ लिए फिरना, समझी? अरे गुलनाज बेगम, कायनात को अपनी तरह मत बनाओ। शादी के बाद शोहर को अपने साथ लिए फिरने वाली बीवी उस बिल्ली की मानिंद होती है जो चूहे की जान लेने के बाद भी उसके साथ खेलती रहती है। अम्मी, तू हफीज को वहां बैठना चाहिए। ये क्या देख रही हूं मैं? गजल के बारे में हैदर जी और दुआ जी को बताना बहुत जरूरी है। ये हैदर सब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? दूल्हा कौन है? हैदू के हफीज? अम्मी, दुआ, मेरी जान, क्या हो रहा है यहाँ पर? अम्मी आपने हफीज को तो दुआएं दे दी, अब हफीज की दुल्हन कायनात को भी तो दुआएं दे दीजिए और जिंदगी चैन से जीने के नुस्खे बता दीजिए। निकाह कायनात और हफीज का हो रहा है जी। तो हैदू क्यों दूल्हा? दुआ जी को लगाता हूँ।
दुआ जी और हैदर जी दोनों ही फोन नहीं उठा रहे, और गजल इस तरह छुपते छुपाते हॉस्पिटल में आकर हैदर जी का सैंपल लेकर भाग रही है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ये बात खुद जाकर अख्तर साहब को बतानी होगी। वार्ड बॉय सुनो, ये लड़की तुम्हें हॉस्पिटल में कहीं भी दिखे उसे रोक लेना, और मुझे और सिक्योरिटी वालों को तुरंत इन्फॉर्म करना। ओके? जी सर। यो मेरे मौला, ये डॉक्टर तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। जिससे पहले कि ये मेरे मकसद की धज्जियां उड़ाए, मुझे अपने काम को अंजाम देना होगा। डॉक्टर गजल को क्यों ढूंढ रहा है, और गजल का फोटो डॉक्टर के पास कैसे? आखिर मामला क्या है? भाईजान, भाईजान, ये लड़की तुम्हें हॉस्पिटल में कहीं भी दिखे उसे रोक लेना, और मुझे और सिक्योरिटी वालों को तुरंत इन्फॉर्म करना। भाईजान, मेरी बात तो सुनो। डॉक्टर से छुपते छुपाते क्यों भाग रही हैं? और डॉक्टर ने मुझे आपको सिक्योरिटी के हवाले करने को क्यों बोला है? वो भाईजान, वो बात ऐसी है कि वो जो डॉक्टर है ना भाईजान, वो डॉक्टर मेरे शौहर के रिश्तेदार है, और मैं नहीं बता सकती कि ये बीज किसी गैर का है, और उससे औलाद पैदा करना चाहती हूँ, और वो लोग इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे भाईजान। आप तो जानते हैं ना कि उनकी कितनी छोटी सोच है। उन्हें नहीं पता है कि हम औलाद के गम में कितना तड़प रहे हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि ये सैंपल किसी गैर का है और मैं इससे औलाद पैदा करना चाहती हूँ, तो वो तो मुझे मार डालेंगे भाईजान। भाईजान, एक आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, एक आखिरी बार बस। देखिए, मुझसे जो बन सकता था मैंने किया, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? भाईजान, आप ही तो सब कुछ कर सकते हैं। आईवीएफ का अमल शुरू करके मुझे औलाद की खुशी हासिल करने में मेरी मदद कर दीजिए, और मेरी और दुआ की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए भाईजान, बचा लीजिए भाईजान। ठीक है, मैं आईवीएफ पेशेंट लिस्ट में आपका नाम लिख देता हूँ, और ये सैंपल भी जमा कर देता हूँ। जब आपका नंबर आएगा तो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। शुक्रिया, शुक्रिया भाईजान। आप नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए, चलिए। गलती वो जिसके अफसोस में वो जिंदगी भर चलती रही। दुनिया की पैरवी करने वाली उस नेक औरत से एक दूसरी औरत की जान चली गई। उसकी वजह से किसी की जान चली गई। खुदा कहता है, जिसने किसी इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अगर उस औरत की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी हो, फिर वो नेक औरत कैसे हुई दुआ? वो नेक औरत ही थी। उन्होंने उस औरत की जान जानबूझकर नहीं ली थी। उनसे गलती हुई थी, गुनाह नहीं। मगर अफसोस, उस नेक औरत ने उस गलती को गुनाह से कम नहीं समझा। यहाँ तक कि वो उस औरत के शौहर से भी मिली। उन्होंने उनसे माफी की तलब की। उस मरहूम औरत की यतीम बच्ची को सहारा दिया, उसकी परवरिश में मदद की, उसके बड़े होने तक उसका साथ दिया, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया। यहाँ तक कि जब वो बड़ी हुई ना, तो उसे अपने घर में पनाह भी दी। अपने सगे बच्चों से ज्यादा मोहब्बत लुटाई उस यतीम बच्ची पर। मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पर क्यों? उस नेक औरत ने उस यतीम बच्ची के लिए
वो जो कुछ कर सकती थी सब किया, मगर फिर भी उस यतीम बच्ची ने अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार उस नेक औरत को माना और उसे कभी माफ नहीं किया। मगर हाँ, वो यतीम बच्ची उस नेक औरत के सामने नाटक करती रही कि उसने उन्हें माफ कर दिया, मगर फिर भी उस नेक औरत के खिलाफ अपने मन में जहर रखा, उनसे नफरत करती रही। अब सोच भी नहीं सकती उस नेक औरत से कितनी नफरत करती थी। और आप जानती हैं उस यतीम लड़की का नाम क्या है? क्या नाम है? उस लड़की का नाम है और वो लगातार अपनी साजिशों को अंजाम देती रही और अपने निकाह टूटने का झूठा ख़म मनाती रही। मेरी बात सुनो। नहीं हैदर, मत जाने दो मुझे, आज मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर वो निकाह करना ही नहीं चाहती थी तो निकाह टूटने का गम क्यों मना रही थी? दरअसल वो उस नेक औरत के छोटे बेटे से नहीं, बड़े बेटे से निकाह करना चाहती थी। और इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने अपनी जान देने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने खुद को कब्र में दफनाने की कोशिश भी की और इस कदर उस बेटे को मजबूर कर दिया कि वो अपनी माँ के जुर्मों का कफारा अदा करने के लिए तैयार हो गया। अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक की कसम खाता हूँ, मैं अपनी अम्मी और दुआ की गलती की कीमत चुकाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरने के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगा। तो थाम लो मेरा हाथ हमेशा के लिए। इसका क्या मतलब? मुझसे निकाह कर लो हैदर। उस बेटे ने मजबूर होकर गजल से निकाह कर लिया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। और देखते ही देखते उस नेक औरत की बहू और उसका बेटा एक दूसरे से जुदा हो गए। अम्मी, आप मेरे साथ रहने का हक खो चुके हैं। बाजी, गजल ने सिर्फ बेटे और बहू को ही अलग नहीं किया, गजल ने उस नेक औरत की बसी बसाई जिंदगी भी बर्बाद करने की कोशिश की। मगर इसमें गजल अकेली नहीं थी बाजी, उसका साथ उस नेक औरत की सौतन ने भी दिया था। बाप रे बाप, खुदा की कसम, अरे तुम इंसान ही बारूद हो, बारूद। एक ही धमाके में हीना, दुआ, हैदर सब कुछ ठिकाने लगा दिया तुमने। वो कम अकल ये नहीं जानती थी कि ऐसा करके वो खुद के घर में भी आग लगा रही है। एक बात तू भी जान ले, आज तू चाहे जो कुछ भी कर ले, मैं तेरा पर्दाफाश करके रहूंगी। रुक, छोड़ मुझे, छोड़ दे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ ना बेगम, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी ना, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ट्रिगर इंजेक्शन डालने के बाद आपके शरीर में बच्चा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
लेकिन उससे पहले आपको हमें एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। नर्स, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देना। ओके। सिस्टर, सैंपल लाना। ओके। मुबारक हो हैदर, तुम अब्बू बनने वाले हो और मैं तुम्हारी खानदान के वारिस की माँ। घबराने की कोई बात नहीं, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। दुआ कीजिए होश के साथ साथ इनकी याददाश्त भी वापस आ जाए। ए मेरे मौला, रहम फरमा मेरे खुदा, अब हमें मायूस मत करना। अम्मी की याददाश्त वापस आ जाए और इसके बाद हमसे चाहे जो चाहे ले ले, बस अम्मी को बेहतर कर दे मेरे मौला। ये मेरी अम्मी की जान लेने के लिए, ये मेरे अब्बू को खत्म करने के लिए, और ये मुझसे मेरे हैदर को छीनने के लिए। मैंने तुझे अपनी अम्मी और अब्बू की मौत के जुर्म से कभी बरी किया ही नहीं था। छोड़, अरे छोड़। रोक लो गजल को, रोक लो उसे, उसे रोक लो। वो हम सबको बर्बाद कर देगी, वो मार देगी मुझे। रोको उसे। अभी यहाँ कोई नहीं है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, दुआ है ना, हम सब। तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है। उस पे एतबार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो मेरे दुआ और हैदू को अलग कर देगी। वो मुझे मार देगी मुझे। वो उसने मुझे बहुत मारा है। अभी आपकी सेहत खराब हो जाएगी, रोकिए। बेटा बहुत जुल्म किया है मुझ पर। मुझे पलंग के बक्से में बंद किया था और मेरा मुंह बंद कर दिया था। मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। लेकिन इससे भी उस कमजोर का दिल नहीं भरा। उसने मुझे खिड़की से नीचे फेंक दिया। मुबारक हो अम्मी, लगता है बाजी की याददाश्त वापस आ गई है। वो इंसान नहीं है, वो शैतान है। हमारे घर की खुशियों को निगलने के लिए आई है वो। अम्मी शांत हो जाइए आप। खुदा कसम दुआ, मैं भी उसे उसके शातिर इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अम्मी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब वो गजल ना तो हमारे पास आएगी, ना ही हमारे घर के आसपास। अब वो सीधा जेल जाएगी। किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आता। अगर ये तरकीब आपने नहीं बताई होती तो शायद ही मेरी अम्मी की याददाश्त वापस आती। तो उसके लिए तहे दिल से
आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं। थैंक यू। हैदर साहब, शुक्रिया की सही हकदार दुआ जी है। उन्होंने जो प्यार हिना जी के लिए दिखाया, उसी लगन और उसी कोशिश की वजह से हिना जी ठीक हुई है। आज की दुनिया में तो असली सामान भी नहीं मिलता, और आपको दुआ जी जैसी नेक बीवी मिली है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं हैदर जी। सिर्फ हैदर ही नहीं, हम सब भी बड़े खुशनसीब हैं डॉक्टर साहब। दुआ वो फूल है जिसके बगैर अख्तर खानदान के बगीचे की कोई कीमत नहीं। दुआ हम सब के लिए दुआए खैर बन कर आई है। आपने बिल्कुल सही कहा राहत साहब। खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम गलती से भी कभी दुआ का दिल ना दुखाए, क्योंकि अल्लाह उनसे कीमती तोहफे छीन लेता है जो उन तोहफों की कदर नहीं करते। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि दुआ जी ने हिना जी की सेवा बहुत की, मगर हिना जी की तबीयत फिर पहले जैसी हो सकती है। अगर तुम मुझे सजा नहीं दे सकती तो मैं खुद को सजा दूंगी। मुझे मेरा कफारा अदा करना ही होगा। अम्मी शांत हो जाइए। आपके गुनाहों का कफारा अदा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपके आंसू आपका कफारा अदा कर चुके हैं, बस। वैसे नहीं मानोगी? अम्मी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे सजा नहीं दोगी तो मैं खुद को सजा दूंगी। मैं दूंगी खुद को सजा। मैं दूंगी खुद को सजा। मुझे जीने का कोई हक नहीं। अम्मी, दूर हटाइए से। हट जाओ। दुआ, शर्मिंदगी से जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। अम्मी, मैं नहीं जी सकूंगी। ये क्या करिए? आप होश में आइए। मैंने बहुत बुरा सलूक किया है तुम्हारे साथ। बस कीजिए। मर जाने दे मुझे। मैं तुमसे नजरें नहीं मिला सकती दुआ। गुनहगार हूँ तुम्हारी। क्या कर रही हैं आप ये सब? होश में आइए खुदा के लिए। मुझे जीने का कोई हक नहीं है अम्मी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अम्मी, मुझे मर जाने दे। अम्मी, होश में आइए। अगर आप नहीं रुकी ना तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी। खबरदार ऐसे मनहूस अल्फाज अपनी जुबान पे लाए तो फिर आप अपने आप को सजा क्यों देना चाहती हैं? वरना किसी बात का हल नहीं होता अम्मी। और कुरान पाक में साफ लिखा है, खुदकुशी करने वाले को खुदा जहन्नुम में जगह देता है। लेकिन मैंने तो अपने लिए जहन्नुम यही बना लिया दुआ। नहीं अम्मी, ऐसा मत बोलिए। मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ, मगर एक भूल हो चुकी है। हम उसका नुकसान भुगत चुके हैं। अब आप दूसरी भूल क्यों कर रही हैं? अरे जिंदगी भर आपने ही तो हमें लड़ना सिखाया है, बुरे हालातों का सामना करना सिखाया है। हम जानती हैं इतना सब कुछ हो गया, फिर भी मैं हालात से क्यों लड़ती रही? क्यों मेरी जान? क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ अम्मी। क्यों करती हो मुझसे मोहब्बत? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। हार गई हूँ मैं तो। नहीं अम्मी, नहीं। मैं आपको खोना नहीं चाहती, किसी कीमत पर नहीं। वरना जब हैदर दूसरा निकाह करके आए थे, मैं उसी वक्त उन्हें छोड़ के जा सकती थी। जब आप गजल की तरफदारी करती थी तब मैं आपसे मुंह मोड़ सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने आपसे सीखा है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उनसे लड़ो मगर हार मत मानो। जब जब वो गजल आपकी मासूमियत का फायदा उठाती थी, मेरा दिल जलता था। जब जब वो आपसे झूठ बोलती थी ना, मेरा खून खौलता था। मगर फिर भी मैंने ये घर नहीं छोड़ा। जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने ये घर छोड़ दिया तो वो गजल और भूल जाओ सब कुछ। देखो, आज एक नई शुरुआत करते हैं, नया आगाज करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं, कसम खाते हैं कि आज के बाद खानदान में से किसी से भी कभी भी
नफरत नहीं करेंगे। आप गले लगे। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मेरी दोनों बहुओं के बीच ऐसे ही मोहब्बत बनी रहे, बस इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों अगर मोहब्बत से रही तो कहीं अब्बू तीसरी बहू ना लेकर आ जाए। तुहार या फिर अगर गजल वापस आ गई तो उसकी गर्दन पकड़ के उसको घुमा के सीधे जमुना नदी में फेंक दूंगी। और अगर वो फिर भी बच गई ना तो मैं उसे ऐसे किसी गंदे नाले में फेंकूंगी जहां वो चूहों का शिकार बनेगी। और फिर गजल ऐसे बोलेगी, मेरी मरी हुई अम्मी की कसम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझ जैसी यतीम की बदुआ खाली नहीं जाएगी। शरारती कहीं का। मिस्टर हैदर अख्तर, झूठ बोलने के लिए उसकी बातों में आकर मुझे परिवार वालों से हीना जी की कंडीशन के बारे में सच्चाई छुपानी पड़ी। जब से अम्मी घर पे आई हैं, उनका बर्ताव बहुत बदला सा है। कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ और। अब हमें क्या पता, यहाँ से तो ठीक ठाक गई थी ना। अब अपने घर पहुंचकर उनकी तबीयत खराब हुई तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। एक दिन तो उस लड़की ने हीना जी को हॉस्पिटल में मारने की भी कोशिश की थी। हैदर, गजल ने अम्मी को जान से मारने की कोशिश की। गजल ने अम्मी के ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर वहाँ पहुँच गई और अम्मी की जान बच गई और इस गजल को वहाँ पकड़ लिया। बाहर निकलो यहाँ से, मैंने कहा बाहर निकलो। ये गजल तो बहुत बड़ी खिलाड़ी है। उसकी जितनी उम्र ना है उससे कई ज्यादा उसके ऊपर धाराएं लगेंगी। मल्टीपल मर्डर अटेम्प्ट्स, धोखाधड़ी, सबूतों के साथ छेड़खानी करना, किडनैपिंग जैसे चार्जेस लगेंगे इस लड़की के ऊपर। आप लोग चिंता मत कीजिए, इसको ना अब जेल में सड़ना पड़ेगा सारी जिंदगी। एहसास निकलने यहाँ से। सिर्फ जेल भेज देना उस जालसाज गजल की सजा नहीं है इंस्पेक्टर साहिबा। उस नामुराद को तो फांसी होनी चाहिए। फांसी भी करा देंगे मैडम, पहले पता तो चल जाए कि गजल है कहाँ। मुझे पता है, कुछ देर पहले मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था। डॉक्टर हैदर अख्तर जी, मैं बस यही जानना चाहता था कि कुछ देर पहले मेरी बीवी से आपसे बात हुई थी और बात करते करते आपने गजल का नाम लिया था। क्या वो सच है? इसका ये मतलब है कि वो कोई गलतफहमी हुई है? क्या ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी थोड़ी देर पहले आपकी हैदर से बात हुई थी, तब तो आपने ऐसा नहीं कहा था। हैदर, चलो भाई, हाँ हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। आराम से। रुको, क्या कहा तुमने? भाई, पर
तुमने तो कहा था तुम्हारी शौहर है। ये क्या चक्कर है? झूठी मक्कार, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। मैं भी देखता हूँ तुम दोनों यहाँ से कैसे जाते हो। मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ और तुम दोनों को अरेस्ट करने को बोलता हूँ। अपना ना मुंह बन रख सूखे पापड़, ऐसी फूंक मारूंगा ना कि चूरन चूर हो जाएगा। सिक्योरिटी को कॉल करेगा, मैं तेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दूंगा, समझा? कि तूने गजल से पैसे लिए। फिर पता क्या होगा? फिर जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। समझ में आ रहा है? हम तो निकल जाएंगे, लेकिन तू जिंदगी भर नहीं निकल पाएगा। बोल, अब बोलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हैदर, आपका सांप पुलिस के हाथ लग गया। मेरे मौला, इन दो का सब हो गया। वो आपको हासिल नहीं कर पाई, पर वो आपके बच्चे की माँ बनना चाहती है। ये क्या हो गया इधर? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। उस बदजान लड़की के पेट में मेरे हैदर का बच्चा। या अल्लाह, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यकीन मानो, वो कुछ नहीं कर पाएगी। कैसे कुछ नहीं करेगी हैदर? जब वो आपको मुझसे अलग कर सकती है, आपसे निकाह कर सकती है, अम्मी को मेरा दुश्मन बना सकती है, अम्मी की जान लेने की कोशिश कर सकती है, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती? उसके हाथों आपकी नजर का बीज लग गया है हैदर। वो अपनी मकसद में कामयाब क्यों नहीं होना चाहेगी? वो क्या हो गया है सब हैदर? भाभी सही कह रही है भाई, गजल से बेफिक्र रहना खतरे से खाली नहीं हो सकता। तो रुआन, कितनी अजीब बात है। कोई ऐसी शैतानी हरकत कैसे कर सकता है? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये कोई वहम हो या कुछ। देखो, ये सोच के भी मुझे शर्म आ रही है। हैदर जी सही करें, अल्लाह करे ये वहम ही निकले। कंफर्म करने के लिए एक बार सैंपल रूम में चलकर चेक कर लेते हैं। क्या पता मैंने जो सैंपल गजल जी के हाथ में देखा था वो उनके खुद के टेस्ट का सैंपल हो। मैं IVF टीम से डॉक्टर को भी वहाँ बुलाता हूँ। चलिए आइए। डॉक्टर, हैदर जी का सैंपल उसी के पास है ना? मैं जानती थी हैदर, वो लड़की कोई बहुत बड़ी साजिश कर रही है। उसने कर दिखाया। तो आप प्लीज। हैदर, वो जीत गई। तो ये क्या बोल रहे हो तुम? हैदर, मैं आपसे कहती रही, उसे रोकिए। अगर हम कुछ नहीं कर पाए हैदर, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। तो संभालो खुद को। अब हम क्या करेंगे? एक बार डॉक्टर की बात सुन तो लो। क्या फायदा? दुआ जी, हैदर जी का सैंपल गजल के पास नहीं है। हैदर जी का सैंपल यहाँ पे सलामत रखा गया है। मतलब गजल के पास आज मुझे मिलने वाली हर एक तकलीफ का बदला लिया जाएगा। आज तुम्हें मरना होगा दुआ। नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकती दुआ। तुम तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। इतनी आसान मौत? तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगी जो तुम्हारी जिंदगी से भी बदतर होगी।
हैदर से मोहब्बत करती हो ना दुआ? हैदर के बगैर जी नहीं सकती? लेकिन हैदर तो सिर्फ तुम्हारा इश्क है, पर हैदर मेरा जुनून है। और इश्क पर जुनून हमेशा भारी पड़ता है। मैंने कितनी कोशिश की कि तुम मेरे हो जाओ हैदर, लेकिन इस बेवफा ने मुझे मुड़कर तक नहीं देखा। ऐसा क्या है दुआ में जो मुझ में नहीं? लेकिन अब तुम्हें मेरा होना पड़ेगा हैदर। इस जहान में न सही तो उस जहान में, क्योंकि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। दुआ, तुम्हें तुम्हारे हैदर के बगैर जीना ही पड़ेगा। कहना जरूर तकलीफ में होगी, मगर देखना जब वो उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में देखेगी ना, तो कायनात और तुम्हारी दोनों की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। कायनात बेटा, प्लीज एक बार और पुश करने की कोशिश करो। 1 2 3 पुश करो थोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आइए रूहान की अम्मी, तशरीफ लाइए। खुदा खैर करे। कायनात कहाँ है? सब खैरियत तो है? अभी तक तो सब ठीक है, बस अंदर डिलीवरी चल रही है। अरे बेटा, हमें भी जगा दिया होता तो हम भी बच्ची को हौसला देने एक साथ आ जाते हैं। हाँ। आपको तो जगा देते राहत साहब, लेकिन आपके साथ गुलनाज बीबी भी उठ जाती। और जब तक ये हॉस्पिटल आने के लिए मेकअप करती, तब तक तो यहाँ शायद बच्चा भी पैदा हो जाता। डॉक्टर भटनागर को कॉल करिए, इट्स एन इमरजेंसी। डॉक्टर साहबा, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? डिलीवरी तो आसानी से हो गई है, माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है और बेटा हुआ है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो। पर बच्चा कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्या मतलब? बॉडी में कोई हरकत नहीं हुई है और बच्चा एक बार भी रोया नहीं है। आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सकते। नहीं अम्मी,
अम्मी नहीं नहीं ना। ये नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, आपके कहने का क्या मतलब है? आप मेरे बच्चे को बचा नहीं सकते? ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब। मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए डॉक्टर। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचाइए प्लीज डॉक्टर प्लीज। हफीज, संभालो खुद। हफीज, मेरे बच्चे हिम्मत रख। अल्लाह ने चाहा तो मुझसे और करामात दोनों दिखा सकता है। नहीं 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 अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चे नहीं जा सकते। अम्मी कुछ कह रही है ना अम्मी, अम्मी कुछ कह रही है। मेरे मौला, अल्लाह ने हमारी कायनात को बेटा दिया था नहीं दिया है। बेटे को जन्म दिया है। कुछ नहीं होगा कायनात और हफीज के बच्चे को। आप सब रोना बंद कीजिए, आंसू पूछिए, कुछ नहीं हुआ उसे। खुदा को मुआवजा दिखाना पड़ेगा। ये रंगत तो उस खुशी का इजहार है जो अल्लाह मियां ने हमें बख्शी। कायनात ने हमें नवासा दे दिया और आज हमारी दुआ की गोद भराई है। आइए आइए। हिना कहाँ हो तुम? हिना, दुआ और हैदर को बुलाओ ना। ये गोद भराई का वक्त हो गया है, पलक झपकते ही शाम हो जाएगी, फिर करते रहना रस्में। बुलाओ भाई उनको। बुलाती हूँ अम्मी, सब्र की। लीजिए, आ गए दोनों। रवि, इन पैसों को मिस्किनों और गरीबों में बांट दो, उन्हें खाना खिलाना। जी अम्मी। और उनसे कहना मेरे बच्चों के लिए दुआएं मांगे। खुदा तुम तीनों को हमेशा सलामत रखे। अब मुझे मेरे खुदा से कुछ नहीं मांगना। मांगना है ना अम्मी? क्या? एक और। हिना बेगम, हमारे बुजुर्गों ने जरूर कुछ अच्छा बोया होगा जो आज इतनी अच्छी फसल काटने को मिल रही है। बस अब अल्लाह से यही दुआ है कि वो खैर से रखे, हमारे बच्चों को किसी की बुरी नजर न लगे। आमीन आमीन आमीन। ये औरत कौन है और मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? गजल? कहीं ये गजल तो नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोद भाई की रस्म शुरू होने वाली है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। हैदर, वो औरत, वो औरत यही थी। अरे दुआ, मेरी बात तो सुनो दुआ, सब लोग सच में हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें जाना होगा, यहाँ कोई नहीं है। हैदर, अभी यहाँ पे एक औरत थी, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। कौन सी औरत? कहाँ? क्या कह रही हो तुम?
हैदर, मुझे लगता है वो गजल थी। तो आप फिर उस नहुसत का नाम लेने लग गए? हर अच्छे मौके पे उसका नाम लेना जरूरी है क्या? तो आप उसका ख्याल भी तुम्हारे जहन में नहीं आना चाहिए। गजल हमारी जिंदगी से जा चुकी है, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाओ हैदर? 8 महीने हो गए हैं, वो गायब है, आजाद घूम रही है। अब तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई है। मुझे बहुत डर लग रहा है हैदर। ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो आप लेकिन फिक्र मत करो, नहीं तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। मैं कैसे फिक्र नहीं करूं? आप समझ नहीं रहे हैं। वो जरूर दोबारा हमारी जिंदगी में आएगी। वो जरूर दोबारा से कुछ बुरा करने वाली है इधर वो हमारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। सुनो, वो लगता है कि पूरा दिन मुझे तुम्हारे आंसू पोछने पड़ेंगे। बहुत दुख हो, क्या कर रही हो तुम? रो मत। इस खौफ को, इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो। तो मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, मगर मुझे एहसास हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जैसे वो गजल हमारी जिंदगी में वापस लौट के आने वाली है। और आप जानते हैं ना, वो सांप है, उसकी फितरत में है डसना। जब तक गजल गिरफ्तार नहीं होती ना, तब तक हमारी छोटी दुआ, हम महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है। दुआ, प्लीज मेरी बात सुनो। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें और हमारी इस छोटी दुआ को कुछ नहीं होगा। यकीन मानो मेरा। अगर गजल ने आपको हमसे छीन लिया तो? दुआ, कैसी बातें कर रही है तू? हाँ, संभाल अपने आप को। और गजल तब कुछ करेगी ना जब वो यहाँ आएगी। और फर्ज कर के वो यहाँ आ भी गई तो अल्लाह कसम सूली पर चढ़ने को तैयार हूं मैं, मगर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी बेटा, इंस्पेक्टर साहिबा ने उसके नाम का वारंट लगा दिया है बाहर। अगर उसने हमारे घर में कदम रखने की भी जुर्रत की ना, तो वो खुद अपनी मौत को दावत देगी। जी आप सही कह रही हैं, पर फिर भी अम्मी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। खैर, इसमें मैं इस बच्चे को कमतर नहीं समझती। जायज हो या नाजायज, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है तो मेरे शौहर का भांजा ही ना। सुभान। खबरदार जो अपनी घटिया जुबान से मेरे बेटे का नाम लिया तुमने तो। अरे मैं तो सिर्फ ये कह रही थी, कितना प्यारा नाम है सुभान। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम रखा है आप लोगों ने। सुभान बेटा। दूर हटो मेरे बच्चे से। हफीज मियाँ, मैं आपके बच्चे की मामी हूँ, मुझे सुभान से मिल तो लेने दीजिए। खबरदार जो अपने हाथों से मेरे बच्चे को छूने की कोशिश भी की तो तुम जैसी गंदी औरत के छूने से ना मेरे बेटे की मुस्तकबिल को आग लग जाएगी। जुबान संभाल के बात करो कायनात। मैं तुम्हारी प्यारी भाभी हूँ, तुम ऐसी बातें कर रही हो। हफीज, इसे दूर हटाओ मुझसे। गजल हट जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से, चलो। अगर तुम यहाँ से नहीं निकली तो मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। चुपचाप निकलो यहाँ से। अरे बच्चे वाला ड्रामा ना बंद करो। हैदर भाई को फंसाने में तो तुम नाकाम रहे। ये बच्चा पैदा करने के लिए तुमने किसी घटिया आदमी का इस्तेमाल किया है। ये बताओ कि इस दहलीज में तुम किसका गंदा खून लेकर आई हो? ज़बान संभाल के मेरे प्यारे देवर, ये किसी का गंदा खून नहीं है। ये तो तुम्हारे अजीम भाई की अजीम औलाद है। चाचू हो तुम इसके, चलो सदका नहीं उतारोगे? अगर तुम इस घर से बाहर नहीं गई तो मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा, समझी? निकलो यहाँ से। अच्छा, तो फिर इस बच्चे का क्या होगा? हाँ, तुम्हें इसे कबूल करना ही होगा। तुम इसके चाचू हो और तुम्हारे प्यारे भाई
हैदर इसके अब्बू। कोई फर्क नहीं पड़ता रोहान, इसके बोलने से क्या होता है? ये जो मर्जी बोलती रहे, हम सब जानते हैं हकीकत क्या है। और वैसे भी ये मासूम चाहे किसी का भी हो, है तो मासूम ना। इसके साथ मारपीट करना मुनासिब नहीं होगा। जाने दो इसे। मगर भाभी मैं रोहान, दुआ सही कह रही है। ऐसी हालत में किसी औरत पर हाथ उठाना गुनाह है। मत करो ये गुनाह। देखा बच्चे, तुम्हारी दादी अम्मी तुम्हारी कितनी फिक्र करती है। खामोश हो जा बेगैरत। मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तेरे साथ या तेरे इस बच्चे के साथ। कोई नाता नहीं। आई बात समझ में? महज इंसानियत के नाते मैंने मदद की है तुम्हारी, इसीलिए बचाया है तुम्हें। लेकिन ये समझने की गलती मत करना तुम कि मैंने तुम्हें बख्श दिया है। हैदू, पुलिस को फोन लगाओ और बताओ उन्हें कि ये धोखेबाज यहां मौजूद है। वैसे भी पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है गजल। अच्छा ही हुआ खुद चली आई यहां जेल में जाने के लिए। अरे 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 मेरे प्यारे शौहर, आप पुलिस को बुलाने की जहमत मत कीजिए, मैं खुद ही पुलिस को बुला लेती हूँ। लेकिन हाँ, फोन करने से पहले आप सब एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा कि अगर मैं जेल चली गई ना, तो उसके बाद आप सबका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि शहर के सारे लोग आप सब पर थूकेंगे। क्योंकि आपके खानदान का चिराग अगर सलाखों के पीछे रोशन होगा तो सब लानत भेजेंगे आपको, लानत। तुम बार बार इस बच्चे को हमारे खानदान से क्यों जोड़ रही हो? किसी गैर के खून से हमारी चौखट गंदी मत करो। ये मेरे हैदर की औलाद नहीं, बल्कि तुम्हारी बदकारी का नतीजा है गजल। जुबान संभाल के बात करो, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझी? ये बच्चा किसी का गंदा खून नहीं है। ये बच्चा तो अपनी जिंदगी चाहती है ना, तो दफा हो जा हमारी दहलीज से। इस बार तो इंसानियत हावी हो गई हम पर, इसीलिए जान बख्श दी तुम्हारी। लेकिन दोबारा ये हिमाकत नहीं हो पाएगी हमसे। आई बात समझ में? चल निकल। मर भी गए तो भी हकीकत नहीं बदलने वाली है हिना बेगम। सच यही है कि मेरी कोख में हैदर का बच्चा पल रहा है और इससे हकीकत नहीं बदलेगी, हकीकत यही रहेगी। खामोश हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप सबको गवाही चाहिए ना, तो मेरे पास एक गवाह है, अभी बुलाती हूँ। अंदर आ जाओ। अब ये कौन सा नया तमाशा है?
पास। देखो तो जरा गवाही देने के लिए कौन आया है। चोर का भाई पॉकेट मार। अरे ओ चोरटी, तेरा ही भाई है ये। जलते तवे पे मुंह रगड़ कर भी अगर इसे गवाही दी ना, तब भी हम नहीं मानेंगे इसकी बात। गुलनाज बेगम, मेरा गवाह एजाज नहीं, कोई और है। आ जाओ। आपको आपका फोन बाहर ही जमा करना होगा। आपका फोन मेरे पास सेफ रहेगा और वैसे भी सारे पेशेंट के फोन मैं ही कलेक्ट करता हूँ। आप लोग गजल को ढूंढ रहे हैं ना? कहाँ देखा तुमने उसे? मैंने उसे पीछे के वार्ड में देखा था। खालिद, मैंने कहा था ना, हैदर जी का सैंपल डिस्ट्रॉय कर दो। इसे लेके जा। जी हाँ। अब ये दिखना नहीं चाहिए। जी हाँ। ये हैदर जी की बच्चे की मां बनने वाली है। इनकी मदद मैंने ही की थी। तो ये मैंने जानबूझकर नहीं किया सर। इन दोनों ने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया और मुझे जज्बाती कर दिया था। ये दोनों हॉस्पिटल में आए थे। आप अपने आईवीएफ वार्ड से किसी पेशेंट का सैंपल लाकर मुझे दे सकते हैं ताकि मेरे बच्चे होने की उम्मीद पूरी हो जाए। कल हमने दुआ अख्तर के ट्रीटमेंट के लिए हैदर अख्तर का सैंपल लिया था उनसे, उसे डिस्ट्रॉय कर दो। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। भाईजान, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद कर दीजिए, वरना मेरी सास मुझे जलाकर मार डालेगी। भाईजान, ये लो सैंपल जो तुम्हें औलाद की खुशी दे सकता है। ये तो दूल्हे भाई के सैंपल तक की कहानी है। वो भी बताना जो गजल का तूने आईवीएफ कराया था। बता, नहीं तो मार मार के तेरा मुंह सपाट कर देता मैं। बोल। बताता हूँ। मैं आईवीएफ पेशेंट लिस्ट में आपका नाम लिख देता हूँ। ये सैंपल भी जमा कर देता हूँ। जब आपका नंबर आएगा तो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। प्रोसीजर पूरा हो चुका है। इनकी फैमिली को खुशखबरी दे दो कि बहुत जल्द इनकी गोद भरने वाली है। और फिर प्रोसीजर पूरा होने के बाद मैंने किसी और का सैंपल बोतल पे हैदर जी का नाम चिपका दिया, जिससे आप लोगों को लगा कि हैदर जी का सैंपल चोरी ही नहीं हुआ था। मैं अपने हुस्न का वो जाल बिछाऊंगी कि हैदर इशारों पर नाचेगा।
उस जादूगरनी के साथ दुआ का ऐसे अकेले रहना सही नहीं है। खुदा जाने क्या बातें हो रही होगी। दुआ अभी तक आई क्यों नहीं है बाहर? फिक्र मत कीजिए, आ जाएंगे। कैसे फिक्र ना करूं? मेरी दुआ बहुत मासूम है और वो गजल, वो भेड़िया है। यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं इंसान हूं और मैं हमेशा फूल उठाती हूँ और तुम शैतान हो जो बात बात पर खंजर उठाती है। चुपचाप रख दो इसे, क्योंकि आज तुम्हारी कोई चाल काम नहीं आने वाली गजल। मैं कोई चाल चलने भी नहीं वाली हूँ दुआ, क्योंकि मैं जीत गई हूँ। और ये खंजर तो मेरी जीत का जश्न है। अब कोई जालसाजी नहीं होगी, सीधा वार होगा। मैं दुआ को आवाज देती हूँ। दुआ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेशक असल भेड़िया है, लेकिन हमारी दुआ वो शेरनी है। दुआ जो कर रही है उसे बस करने दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि दुआ गजल को उसकी औकात याद दिलाने में मसरूफ होगी, और जब गजल कमरे से उतरेगी ना, आपको यकीन आ जाएगा उसका चेहरा देखकर कि दुआ ने गजल का क्या हश्र किया होगा। गजल गारत हो जाए तो मैं परवाह भी ना करूं, मगर आज मेरी बच्ची का सवाल है, मुझे उसकी फिक्र है। तुम जानते हो हैदर, दुआ उम्मीद से है। दुआ बहुत ताकतवर है, हम सब जानते हैं, मगर आज वो बहुत नाजुक वक्त में है। नहीं, इस वक्त उसका उस गजल के साथ भिड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। हम एक बार पहले भी गजल को कमजोर समझने की गलती कर चुके हैं। दोबारा ऐसा किया तो हम सब की खैर नहीं। देखो हैदर, गजल बहुत शातिर है, हम सब जानते ही हैं, मगर मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि वो कहीं दुआ को अपनी जाल में ना फंसा ले। अब तुम भी अपनी बड़ी अम्मी को मारोगे ना? क्या कहा तुमने? सुना? तो मेरे बच्चे ने बोला, मेरे बच्चे ने हाँ बोला। मेरा बच्चा तुम्हें तड़पा तड़पा के मार देगा दुआ, तड़पा तड़पा के। वो क्या है ना, मुझे तो इस घर में ना बीवी ना ही बहू होने का दर्जा मिला, लेकिन मेरे बच्चे को इस घर में सारे हक मिलेंगे। और हैदर चाहे मुझसे कितनी नफरत करते हो, लेकिन अपने बच्चे से कभी नफरत नहीं कर सकते। जानती हो क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत होती है, उसे असल से ज्यादा प्याज प्यारा होता है। ऐसा कभी नहीं होगा गजल। ऐसा हो सकता है दुआ। अम्मी, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? गजल की कोख में पलने वाला बच्चा वाकई हैदर का है। अगर ये बात साबित हो गई तो हैदर उस बच्चे से मुंह नहीं छोड़ पाएगा। जालसाज अपने बच्चे के सहारे हैदर और तेरे रिश्ते पर वार करने वाली है दुआ। ऐसा हरगिज नहीं होगा हमीदा, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। इसके पहले कि ये शैतान कोई और चाल चले, मैं इसे सलाखों के पीछे फेंक दूंगी। मैं इस बच्चे का साया मेरी दुआ पर पढ़ने भी नहीं दूंगी। पता करना चाहिए कि ये बच्चा सच में आपका है भी या नहीं। एक बहुत आसान सा पैटर्निटी टेस्ट होता है, उससे साफ पता चल जाएगा कि ये बच्चा सच में आपका है भी या नहीं।
जांच जांच क्यों करवानी है? ये बच्चा हैदर का है तो इसमें जांच करवाने की क्या जरूरत है? खुदा खैर करे, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। तू झूठ बोल रही है ना गजल, इस बच्चे को हैदर का बता के? मुझे नहीं लगता ये बच्चा मेरे हैदर का है। अब तो जांच हो के रहेगी। सही कह रही है आप अम्मी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगाओ फोन डॉक्टर को और उससे मिलने का वक्त लो और पता लगाओ कि इस बच्चे का बाप कौन है। नहीं, आप सब अगर मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे ना तो मैं कह रही हूँ ना आप सबसे कि मेरा पैटर्निटी टेस्ट मत करवाइए, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। आप सब यही सुनना चाहते थे ना, तो मैंने कह दिया। वो क्या है, ना मुझे किसी से डरने की जरूरत है और ना ही अब मुझे ये सब कहने की जरूरत है। जितनी जांचें करवानी है करवा लो, क्योंकि बच्चा तो हैदर का ही निकलेगा। वो क्या है ना, मेरी कोख तक हैदर के अलावा किसी और का नुत्फा पहुंच ही नहीं सकता। और मुझे यकीन है कि आगे जाकर भी ये हक सिर्फ हैदर को ही हासिल होगा। बस मुझे इंतजार है कि कब हैदर अपना हक अदा कर दे। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें जेल जाने से सिर्फ इस बच्चे की वजह से बचाया है। खबरदार जो तुमने अपने हक की बात की तो यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है गजल। अम्मी, आप शादी से पहले प्रेग्नेंट? नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये है कि हाँ, गुलनाज जो भी कह रही है वो एकदम सही है। ये सच है कि तुम्हारी अम्मी निकाह से पहले ही हामला हो गई थी। मगर ये सच नहीं है कि इसी मजबूरी की वजह से मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ निकाह किया। मैंने गुलनाज के साथ निकाह इसलिए किया क्योंकि मैं गुलनाज से मोहब्बत करता था। अब्बू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। औलाद की वजह से कोई रिश्ते निभाने पर मजबूर नहीं हो जाता। गजल ने जो चाल चली है हम सबको पता है। उस बच्चे की वजह से हैदर और गजल के बीच में कभी कोई रिश्ता कायम नहीं हो सकता। हैदर गजल से मोहब्बत तो क्या, उसे इज्जत भी नहीं देते हैं।
सही कह रही हो बेटा। अगर औलाद पैदा होने से मोहब्बत पैदा होती तो मेरे और राहत साहब के दरमियान गुलनाज कभी नहीं आती। और मैं अपने शौहर की मोहब्बत से महरूम नहीं रहती। दुआ, तुम ये क्या कह रही हो दुआ? खुदा के लिए मेरे बच्चे पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ तुम दुआ। मेरा इल्जाम सच्चा है, झूठा भी साबित हो जाएगा रूहान की अम्मी। मैं कसम नहीं खाऊंगा। साबित हो चुका है, रिपोर्ट है हमारे सामने। इसके पेट में पलने वाला बच्चा हैदू का नहीं है। बस अब पुलिस को बुलाओ और दफा करो इसे यहाँ से, और कुछ नहीं सुनना है। रुक जाइए अम्मी, रुक जाइए। रूहान, अपनी भतीजी की कसम खाओ, कसम खाओ और ये कहो कि तुमने रिपोर्ट्स नहीं बदलवाई थी। बोलो रूहान। बताओ रूहान, कसम खाओ और सच बताओ। नहीं भाभी, मैं कसम नहीं खाऊंगा। इसका मतलब तुमने रिपोर्ट्स बदलवाई है ना रूहान? हाँ हाँ, रिपोर्ट्स मैंने ही बदलवाई है।